कस्टमर में कुछ और देखा जाता है, मजदूर जिससे आपने कुआं खुदवाना है उसमें क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है ये खोद सकता है कि नहीं खोद सकता। प्लम्बर में ये देखा जाता है ये नल के ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता। आपको उसकी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह भाई अल्लाह की नजर में भी जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, अल्लाह की नजर में भी कुछ तरजीहात हैं। अल्लाह भी उसी को फोकस करता है, उसके अलावा के बारे में अल्लाह कहते हैं मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। आपका मकसद क्या है, उस मकसद को सामने रख के हम फैसला करते हैं कि इस वक्त तरजीह किस चीज को देनी है। 4 मजदूर आपके पास आए, आपने कुआं खुदवाना है उनसे। हम लोग कुआं खुदवाते रहते हैं, नहीं पता क्या सेटअप चल रहा है। पानी इत्तेफाक से यहाँ जब भी नलका खोलो पानी आ रहा होता है। कई दफा यूं करके देखता हूँ कि वो ख्वाब तो नहीं देख रहा मैंने इनसे पानी मांगा, आपने भाई से नलके से निकाल के पानी पिला दिया। क्या कर रहे हो? जरासीम वाला पानी नलके से? हम तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता वहां नलका खोले और पानी। भाई हम तो मिनरल वाटर बॉइल पानी, और पानी पीने का अलग है, नहाने का अलग है, कपड़े धोने का अलग है, सिंजा का अलग है। 20 किस्म के पानी हमारे पास। आप गरीब लोग हो भाई, हमारे पास आओ तो लगा के पानी की 20 किस्में हैं गरीबों। तो इन्होंने नलका जो वही किचन का नलका खोला, पानी पीने का। भाई ये लाइन का पानी पिला रहे हो? मैंने कहा लाइन में साफ पानी आता है। फिर मैंने यूं करके देखा कि मैं सो तो नहीं रहा। खैर टाइम लगता है थोड़ा सा सोसाइटी में एडजस्ट होने में। अभी ऐसा ना मैं वहां जाके भी नलके का पानी एकदम नलके का पिया। तो हमारे यहाँ जो नहरें हैं, मैं अपने मुल्क की बुराई नहीं कर रहा, अपने हुक्मरानों की नालायकी बता रहा हूँ। हमारा कंट्री बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो जिस किस्म की चीजें हमें मिली हुई हैं उन्होंने हमारा ये हाल किया। हमारे यहाँ जो पानी आता है ना, उसमें जो हफ डैम से आता है पानी, हमारे यहाँ कराची में कुछ झीलों से आता है, तो उसमें हमने खुद देखा है वो रास्ते में कुत्ते मुत्ते नहा रहे होते हैं उसमें। वो के फिल्टर होता है, लेकिन कुत्तों के नहाने पर भी मुझे इश्काल नहीं है। वो कुत्ते घुसले जनावत कर रहे होते हैं उसमें, वो ज्यादा खतरनाक बात है। वो ज्यादा खतरनाक बात है कि कुत्ता ऊपर से घुसले की जनावत। तो खैर हम जिंदा है इस पे अल्लाह का माइक ऐसे लगा हुआ। तो यहाँ लोग आए ना, कराची से बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, कहते हैं मैं 20 साल कराची में रहा, फिर आ गया। मैंने कहा बस 20 साल तुम रह लिए, जिंदा वापस आ गए इसके अल्लाह का। तो हमारा हौसला देखो 50 साल से जिंदा है। तो दुआ करो अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, हमें भी कुछ नल का खोले तो साफ पानी मिले। खैर कहां से कहां बात चली गई। तो आपने 4 मजदूर बुलवाए कुआं खुदवाने के लिए। मकसद आपका क्या है? कुआं खुदवाना है, बोरिंग का पानी या कुएं का पानी, कुएं से पानी निकल आए। एक मजदूर उसमें इत्तेफाक से MBBS डॉक्टर निकला हुआ, बड़ा क्वालिफाइड, बड़ा पढ़ा लिखा, जॉब नहीं मिली थी तो कुएं खोद रहा है वगैरह वगैरह। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन एजुकेटेड आदमी है, बड़ा जबरदस्त आदमी है। आपने कहा तू कुआं कितनी देर में खोदेगा? वो कहता है मुझे कम से कम 6 महीने लगेंगे, जो मेरा कोई तजुर्बा कुएं खोदने का नहीं। मुर्दे दफनाने का तो है, यानी डॉक्टर पास होते भी वो सबक बनते हैं मुर्दे दफनाने का, लेकिन कुएं खोदने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, 6 महीने लगेंगे। दूसरा बड़ा हैंडसम स्मार्ट, बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा, ऐसा लग रहा है कोई किसी फिल्म का हीरो है। भाई तो कुआं कितनी देर में खोदेगा? उसने कहा कि यार ये कुआं खोदने में मुझे 5 महीने लगेंगे। तीसरा जो है इत्तेफाक से आपका कोई बहुत ही करीबी रिलेटिव निकल आया, बिछड़ा हुआ निकल आया, अरसे से आपसे बिछड़ा हुआ था, आपको मिला, बड़ी मोहब्बत बगल की। तू जमशेद तू कहां रह गया था यार इतने अरसे से? मैं तो तुझे कब से तलाश कर रहा हूं। बड़े मिल के रो रहे हैं आपस में। अच्छा यार मैंने तुझे इस काम के लिए बुलाया, तो कितने अरसे में कुआं खोद देगा? उसने कहा 4 महीने लगेंगे। चौथा ऐसा है कि जाहिल। चौथा कैसा है? जाहिल, पहली क्लास से भागा हुआ, शक्ल ऐसी अंधेरे में नजर ही ना आए, अजीब सा डिजाइन बना हुआ है, बगलों से स्मेल आ रही है, ना तालीम, ना एजुकेशन, ना कोई खूबसूरती। आप उससे कहते हो यार थोड़ा परे रह के बात करें यार, स्मेल आ रही है, थोड़ा सा पीछे रह के बात करें। ये बता यार कुआं कितनी देर में खोदेगा? यार मिनटों का काम है। इसका काम है ऑर्डर दो, 24 घंटे के अंदर कुआं तैयार, और रेट भी मुनासिब, मजदूरी भी बहुत कम लूंगा। इस मौके पे आपकी नजर में जो आपका पर्पस है, जो आपका मकसद है, उसमें सबसे ज्यादा अहमियत और वैल्यू आप किसको दोगे? इस चौथे को दोगे आप। लोग कहेंगे यार इसमें तो हुस्न नहीं है। आप कहोगे भाई मैंने कुछ शादी थोड़ी करनी है, मुझे हुस्न से क्या लेना देना यार, ये पढ़ा लिखा नहीं है भाई, मैंने इससे क्या ट्यूशन थोड़ी पढ़वाना है अपने बच्चों को। यही कहोगे कि नहीं कहोगे?
यार इसमें बदबू कितनी आ रही है, कोई दूल्हा बना के स्टेज पे थोड़ी बिठाना है हमने इसको। यही कहोगे ना, कराची के होगे तो अबे तबे से बात करोगे आप, पंजाब से होगे तो आप साथ में कुछ गालियों का उसमें। हमारे दोस्त है फैसलाबाद के होंगे, झगड़ा रहता था दोस्त अहबाब से, कोई पैसे नहीं दे रहा था। मैंने कहा ऐसे कौन पैसे देता है, तमीज से कौन पैसे देता है, उसको बोलो नालायक गधे, इस तरह की मैंने गालियां जो सिखा सकता था। उन्होंने बोला हमारे फैसलाबाद में ये गालियां, इससे तो जो पैसे मिलने का इम्कान है वो भी खत्म हो जाएगा। इनको गालियां नहीं समझा जाता, हमारे यहाँ गालियों का लेवल बहुत ऊंचा है। छोटी मोटी गालियों तो ऐसा लगेगा वो मजाक कर रहा हूं उसके साथ। खैर, तो आपकी नजर में इस मौके पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसको होगी? चौथे को। भाई पर्पस क्या है? कुआं खुदवाना यार, ये इस काम के लिए इससे ज्यादा सुटेबल कोई भी नहीं है। लेकिन अगर बच्ची के रिश्ते की बात आती है तो जो हैंडसम है उसको वैल्यू दोगे, या अगर पैसा देखना है तो डॉक्टर साहब को वैल्यू दोगे, फिर हर शख्स की अपनी अपनी तरजीहात होती है वगैरह वगैरह। तो देखो इससे हमें पता चलता है कि पर्पस को देख के, मकसद को देख के फजीलत का पता चलता है कि किसकी फजीलत ज्यादा है, किसकी फजीलत कम। मेरे और आपका मकसद इस दुनिया में पैसा कमाना होता है। टोरंटो में आप किस सिलसिले में हाजिर हुए हो? पैसा कमाने के सिलसिले में हाजिर हुए हो, वरना अपने मुल्कों में रहते। साफ हवा के सिलसिले में हाजिर हुए हो। सिलसिले वाला तो पता ही है ना, नए नए लोग आते हैं। वो एक आदमी की शादी हुई ना, बड़ा अजीब था, तो दुल्हन के कमरे में गया तो समझ में नहीं आ रहा था बातचीत का आवाज कैसे करूंगा। तो कहते हैं मेरी कल आपसे शादी हुई थी, सिलसिले में हाजिर हुए। सिलसिले वाला मेरी आपसे शादी हुई थी, उर्दू अदब का जिनको ऐसा हो जाए तो जो है, तो आप लोग यहाँ किस सिलसिले में हाजिर हुए? भाई पैसे के लिए हाजिर हुए हो, या आपको ख्याल होगा यहाँ सेहत अच्छी होती है, या आपका ख्याल है वहां गर्मी बहुत पड़ रही थी तो साइबेरिया माइनस 18-20 की टेम्परेचर में जाके रहना चाहिए। कोई भी वजह होगी ना आपके यहाँ आने की। मुझे एक बात बताओ, आप बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से अपने मुल्कों को छोड़कर आए, बगैर किसी वजह के लिए आए, तो क्या ये हो सकता है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया हो और बगैर किसी रीजन के पैदा कर दिया हो? ये मुमकिन है? मैं किसी से पूछूं यहाँ कि आप कराची छोड़ के क्यों आए, आप बांग्लादेश छोड़ के क्यों आए, आप अफगानिस्तान छोड़ के क्यों आए, आप दिल्ली छोड़ के क्यों आए, उन्हें एवं ही यार एवं कौन जहाज में बैठता है? टिकट होता है, खर्चा होता है, माँ बाप रोते हुए रुखसत करते हैं बिला वजह। इतने बड़े काम ऐसे थोड़ी किए जाते हैं बिला वजह। तो आपका क्या ख्याल है? अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा कर दिया एवं ऐसे ही पैदा कर दिया, कोई मकसद नहीं है, कोई हमारे जिम्मे काम नहीं है, बस जाओ लाइफ को एंजॉय करो, जो मर्जी करना है करो। ये कैसे हो सकता है भाई? वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, पूरी कायनात अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। पूरी कायनात किसके लिए बनाई? मेरे और आपके लिए बनाई। और ये अल्लाह का दावा नहीं है, अल्लाह ने दावा सच्चा भी करके दिखाया। हम इस कायनात में जहां चाहें तसर्रुफ कर सकते हैं। रोज बरोज जो तरक्की हो रही है, कोई हजारों साल पहले इस तरक्की का सोच सकता था? पुराने जमाने का कोई शख्स आ जाए, उसे आप बोलो कि भाई यहां से तुझे हवा में उड़ा के मैं कराची लेके जाऊंगा, वो बोलेगा भाई ये मजाक किसी और के साथ करना ये मुमकिन नहीं है। आपको चल तेरे मामू से मैं तेरी बात कराता हूं कराची में, यहां से फोन पे बात जा रही है, वहां से व्हाट्सएप पे उसकी ऑडियो आ रही है, वो मानेगा ही नहीं। 6 महीने उसको लगेंगे ये समझने में। तो ये पूरी कायनात अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए लगाई है। तो इसी तरह मेरे भाई सबसे बड़ी गफलत जो इंसान से होती है ना, जो सबसे बड़ी गफलत, अल्लाह पैगंबरों को क्यों भेजता है? अल्लाह ताला सूरह यासीन में क्या फरमाते हैं? लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इससे पहले क्या आयत है? यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। मुशरिकीन मक्का बार बार एक सवाल करते थे कि आप क्यों पैगंबर हो, क्यों खुदा ने आपको पैगंबर क्यों बनाया, क्यों? बहुत सारे इश्कालात होते थे ना इनमें कि एक पैगंबर बनाया क्यों किसी को भी, फिर ये था कि बनाना था तो फिर आपको क्यों बनाया। ये स्टेप बाय स्टेप उनके सवाल होते थे। जो उनमें बिल्कुल ही मुल्हिद थे वो तो कहते थे कोई पैगंबर नहीं है, खुदा को क्या जरूरत है किसी को पैगंबर बनाए। तो अल्लाह ने बताया मैं इसलिए पैगंबर बनाता हूं ताकि वो मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाए और वो पैगंबर लोगों को गफलत से निकाल दे। समझ रहे? गफलत से। वो गफलत क्या है? गफलत ये है कि जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम भूल ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, 4 आदमियों में से आपने एक मजदूर की सिलेक्शन की कि यार इसमें ना हुस्न जमाल है, ना इसमें कोई खुशबुओं के झोंके आ रहे हैं, और ना इसके पास एजुकेशन है, लेकिन जो काम मैंने लेना है उसमें ये सबसे ज्यादा ये उस काम का अहल है। अब वो काम भूल गया।
आपने कहा चल भाई मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, उसके लिए पानी का इंतजाम भी किया आपने, शरबत का इंतजाम भी किया, शिकंजी का इंतजाम भी किया, कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम भी, चाय भी, सारा लगा दिया। यार ये बंदा बड़ा मुझे काबिल बंदा मिल गया है कुआं खोदने के लिए, 48 घंटे में ये कुआं खोद के बराबर कर देगा। तो ऐसा है कि इसको भूख लगेगी तो खाना खिला देना बेटा, ऐसा ना हो खाना खाने चला जाए अपनी नानी के यहाँ। हमारे मजदूर यही कर रहे होते हैं। एक किसी औरत ने बददुआ दी, किसी को अल्लाह करे तेरे घर में मजदूर आए हैं। बंदे ने कहा यार